लेकिन आज तक मेरे ऊपर कोई केस किसी गैर मुस्लिम की तरफ से नहीं हुआ। जितने भी केस हुए हैं सब अपनों की तरफ से हुए। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये मैं बताऊं, थोड़ा सा उसलूब हमें बदलना पड़ेगा। कुरान खुद कह रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, ये वही दीन है जो आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था। वल्लज़ी औहैना इलैक, जिसकी वही मैंने आपको कर दी थी, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया था। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन, और ये वही दीन है जो नूह के बाद और आपसे पहले इसी दीन को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लेकर गए थे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लेकर गए थे, और ईसा अलैहिस्सलाम भी लेकर गए थे। यही मूसा का भी दीन है, यही ईसा का भी दीन है। देखिए कुरान ने कितने अच्छे उसलूब में कह दिया, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। आप तो सिर्फ इन पैगंबरों, इन नबियों के दीन को जब उनके मानने वालों ने उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया, गड़बड़ियां पैदा कर दी, ओरिजिनलिटी को खत्म कर दिया, बल्कि साफ साफ कह दूं कि तौहीद की शक्ल बिगाड़ दी। और इसको ठेठ हिंदी में अगर कह दूं, एकेश्वरवाद में बहु ईश पूजा को और बहु देववादियत को शामिल कर दिया। एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं और बहुत से खुदाओं की जब पूजा की जाने लगी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस तौहीद को बरकरार रखने के लिए, एकेश्वरवाद को अपनी असली शक्ल में कायम करने के लिए नबियों को भेजता रहा, और अंत में लास्ट में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इसीलिए आप देख लीजिए मूल मंत्र में कभी कमी बेशी नहीं हुई। सारे धर्मों का मूल मंत्र एक है, सारे मजहब का मूल मंत्र एक है, सारे धर्म का कलमा भी एक है, आज तक एक है, एक चला आ रहा है और आज तक एक है। और इसी को कुरान ने इन शब्दों में कहा है, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह। कुरान इस बात का इकरार कर रहा है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया वालों में ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आओ आओ, आए यहूदियों आओ, आए ईसाइयों आओ, आए जबूर वालों आओ। क्यों लड़ते हो धर्म के नाम पर? क्यों लड़ते हो जात और कौम के नाम पर? क्यों लड़ते हो अपनी अपनी शिक्षाओं के नाम पर? क्यों लड़ते हो मूल मंत्र के नाम पर और धर्म के नाम पर? क्यों इख्तिलाफ करते हो? आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए जबूरियों, आओ, तालो, आओ। कहां आओ? इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम तुम एक ऐसे कलमे पर मुत्तफिक हो जाएं, आओ एक ऐसे कलमे पर जमा हो जाएं, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समानता रखता है, हमारे और तुम्हारे दरमियान मसावी है, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जो कलमा तुम्हारा है वही कलमा हमारा है, कम से कम उस कलमे की बुनियाद पर तो एक हो जाओ। क्यों लड़ रहे हो? और इसीलिए आप देख लीजिए, नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता रहा और पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने सबके कलमे बता दिए। आप देख रहे हैं पहला मंत्र जो मूल मंत्र है वो बदला नहीं जा रहा है, दूसरा जुज बदल गया, जो नबी रहा उस नबी का नाम लिया जाता रहा, लेकिन मूल मंत्र में जो जान है, तौहीद है, जो एकेश्वरवाद है, उसमें तब्दीली नहीं हो रही है, उसमें तब्दीली नहीं हो रही है।
यही कलमा नूह का था, मनु का, कैसे बदल जाएगा? आइए, मनु का कलमा आज भी वेदों में लिखा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा आज भी ओल्ड टेस्टामेंट तौरात में लिखा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा आज भी न्यू टेस्टामेंट इंजील में आज भी लिखा हुआ है। सबके वही कलमा है। किसी इंजील में तो यह कहा गया देयर इज नो गॉड, ओल्ड टेस्टामेंट में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। और मनु का यह कलमा आज भी मौजूद है, एकम बिरहमा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। और इस्लाम का यह कलमा आज भी मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लैंग्वेज का अंतर हो सकता है, वरना मतलब देखिए, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है ही नहीं, गॉड इज ओनली वन, एक ही है। ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना जरा सा भी नहीं है, किंचन इतना सा भी नहीं है। क्या करेंगे आप इस मंत्र का? इतना भी नहीं है। ऋग्वेद भूमिका पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा स्पष्ट। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। यह ऋग्वेद में लिखा हुआ है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह अपने पति को छोड़कर बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। कितना हार्ड जुमला है वेद का। हमसे भी स्टेज पे कहा जा रहा था किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जाती कभी कभी हम लोग भी। अब इसको कैसे हम बदलें? जिस तरह अपने मर्द को, अपने पति को छोड़कर बहुत से पतियों को, बहुत से मर्दों को रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, तवाइफ कहलाती है। उसी तरह एक प्रभु को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं पर बिलीव करने वाला, विश्वास रखने वाला वेश्या समान होता है। ये ऋग्वेद में लिखा है, मैं क्या करूं? और यकीन मानिए मैंने बहुत अपने जुमलों को कंट्रोल किया है। मैं जानता हूं कि कैसे किया है, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जिस तरह पति अपने पति को छोड़कर, पत्नी अपने पति को छोड़कर बहुत से मर्द रखे, एक मर्द को छोड़ दे अपने असली मर्द को और बहुत से रखे, तो वो पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। इसी तरीके से कहा गया है, एक अल्लाह को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं को मानने वाला वेश्या समान होता है, यानी तवाइफ की तरह होता है। मैं समझता हूं कुरान ने भी ये बात किसी न किसी शक्ल में कही है, किसी न किसी शक्ल में कही है। ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, जिनाकार आदमी का निकाह किसी ज़ानिया और बदचलन औरत से कराओ या किसी मुशरिका औरत से कराओ। जिनाकार मर्द का निकाह मोमिना औरत से नहीं होना चाहिए, नेक औरत से नहीं होना चाहिए। जिनाकार मर्द का निकाह या तो जानिया औरत से, बदचलन औरत से होता है, या मुशरिका से। ये अल्लाह ने जानी का निकाह मुशरिका से क्यों कहा है? मुशरिका क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। जिस मुशरिका, जिस तरह मुशरिक मर्द या मुशरिक औरत एक देवी देवता पर यकीन नहीं करता है, उसी तरीके से जानी मर्द और जानिया औरत एक मर्द या एक औरत पर इक्तिफा नहीं। जिस तरह जिनाकार लोग एक से ज्यादा औरतें रखते हैं और इसी तरह जानिया औरत एक से ज्यादा मर्द रखती है, इसी तरीके से मुशरिक भी एक से ज्यादा खुदा और एक से ज्यादा देवी देवताओं पर बिलीव करता है। इसलिए किसी न किसी शक्ल में इसको कुरान ने भी कहा है कि इसकी शादी जिनाकार मर्द की मुशरिका से कराओ, या मुशरिक या जिनाकार औरत की शादी मुशरिक मर्द से कराओ, क्योंकि दोनों में समानता पाई जा रही है, बराबरी पाई जा रही है। जिनाकार मर्द या औरत की एक बीवी और एक
एक औरत और एक मर्द नहीं होता, उसी तरीके से मुशरिक का भी ये खुदा नहीं होता।